हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। 5/x-1 + 1/y-2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर है 6/x-1 - 3/y-2 इक्वल टू 1। देखिए आंसर 1। हमारे पास इक्वेशन है 5/x-1 + 1/y-2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6/x-1 - 3/y-2 इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, देखिए क्योंकि यहाँ पर भी हमें नीचे x-1 दिख रहा है, यहाँ पर भी ये 5 - 2 है, यहाँ पर भी हम इसके साथ अगर 1 लगा लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए ये 1/x-1 तो ये सेम हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि 1/x-1 जो है वो u के इक्वल है और 1/y-2 जो है वो हमारा v के इक्वल है। तो देखिए 1/x-1 तो हमने u माना है और 5 इसके साथ मल्टीपल में है, तो 5 को u से मल्टीपल करेंगे, ये आ गया हमारे पास 5u। प्लस में 1/y-2 को हमने v माना है इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन के आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए 6, 1/x-1 को हमने u माना है, तो यहाँ पे आ गया 6u माइनस में, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 3v इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन के आ गए बच्चे। अब आप इसे किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको इजी लगता हो। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे v के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर v का कॉफिशेंट -3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 5u प्लस में 3 मल्टीप्लाई में v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3, तो हमारे पास आ जाएगा 15u प्लस में 3v इज इक्वल टू 6। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ थी, दोनों को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस साइन आ रहे हैं, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब अपोजिट साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चे, सीधा आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि +3v - 3v कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर अब कितना बच जाएगा, 15 + 6 तो 21u और 6 + 1 7, तो u इक्वल टू 7/21 कैंसिल आउट करते हैं, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। तो u की वैल्यू 1/3 आ गई बच्चे। अब इस u की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर v की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर 5u प्लस में v इज इक्वल टू 2। तो 5u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3 प्लस में v इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 2 यहाँ पर 5/3 प्लस है, इधर ले आते हैं माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 3, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 5 जा 5, तो v इक्वल टू 6 - 5 करेंगे तो 1/3। अब ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। हमें u की वैल्यू भी मिल गई बच्चे और v की वैल्यू भी मिल गई। अब हम, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी u v नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो x और y दिख रहा है हमें, तो हमें u और v की वैल्यू निकाल के छोड़ना नहीं है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो हमने यहाँ पर u को किसके इक्वल माना है बच्चे, देखिए 1/x-1 u है और 1/y-2 v है। हमने जो इक्वल रखे थे अब उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से करते हैं 1/x-1 u के इक्वल था हमारा, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1/3। यहाँ से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास x-1 और यहाँ पर 3, तो x इक्वल टू 3, ये -1 है, इधर ले आते हैं तो प्लस का 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 4। और यहाँ से देखिए अब ये वैल्यू थी हमारे पास, v को हमने क्या माना था बच्चे, 1/y-2, इसको भी 1/3 के इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास y-2 इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये -2 है, इधर आएगा तो हमारे पास +2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू हमें निकालनी है जो हमारे क्वेश्चन में है, हमें वहाँ तक पूरा निकालना होगा बच्चे।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। अपस्ट्रीम होता है बच्चे धारा की उल्टी दिशा में, जिस साइड धारा बह रही है तो उसकी उल्टी दिशा में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसकी। वो कितना जा रही है, 30 किलोमीटर। इन 10 आवर्स, 10 घंटे में उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड जा रही है 10 घंटे में। आगे वो कह रहे हैं इन 13 आवर्स, अगले 13 घंटों में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अगर वो अपस्ट्रीम जाती है तो वो 40 किलोमीटर जा पाती है, और अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो वो 55 किलोमीटर जाती है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, और जो बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट जो है वो स्टिल वाटर में आपको वो भी बतानी है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं बच्चे, क्योंकि हमें ये पता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दोनों यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो देखिए आंसर 2, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है मतलब जो पानी ठहरा हुआ है, ज़्यादा तेज़ी से बह नहीं रहा। तो स्टिल वाटर में क्या है, हम इसको इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ बच्चे, इजीली आपको दिखाई देगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। अब हम क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम ले लेते हैं। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए अगर स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमने स्पीड ऑफ यहाँ पर बोट ली है और स्ट्रीम, लेकिन अभी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम भी बतानी है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या हो जाएगा कि बोट की जो स्पीड है वो प्लस जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, दोनों को प्लस करेंगे तो डाउन स्ट्रीम में मैंने कहा जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। कुछ तो धारा उसको आगे बहा के ले जा रही है और कुछ बोट की स्पीड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि वो धारा की उल्टी दिशा में जा रही है, बोट उधर जा रही है और धारा इस साइड बह रही है, तो बोट की स्पीड में से अब हम इसकी स्पीड को माइनस कर देंगे। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गया बच्चे हमारे पास। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी हम इस तरह क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता है टाइम जो है वो क्या फॉर्मूला है उसका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए शुरू में उन्होंने क्या बोला है कि बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है। तो अब हम व्हेन बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि टाइम है तो टाइम को हम ले लेते हैं t1 यहाँ पर, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 30। आप टाइम को सीधा, क्योंकि उसने 10 घंटे में बोला है, आप यहाँ पर सीधा 10 आवर्स भी लिख सकते हो। तो 10 आवर्स में वो कितना जा रही है 30 अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन हम यहाँ पर 10 बाद में इसलिए लेंगे बच्चे, यहाँ पर हम t1 ही रखते हैं, क्योंकि 10 हम बाद में, क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद वो मतलब 10 घंटे का समय उसने लिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया 30 किलोमीटर जो अपस्ट्रीम जा रही है। तो अब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन क्या था बच्चे, व्हेन बोट गोज, वहाँ पे हम अपस्ट्रीम की स्पीड निकाली है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे व्हेन बोट गोज डाउनस्ट्रीम। जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू
अब हम यहाँ पर क्या लेंगे 44 अपॉन में x प्लस वाई, क्योंकि ये हमारा डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो ये है और जो डिस्टेंस है 44 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी कि 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में 44 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने आवर्स उसने लिए हैं टोटल 10 आवर्स। इसको हम कर देते हैं नेमिंग 1। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब देखिए आगे वो क्या कह रहे हैं कि इन व्हेन बोट गोज कितना यहाँ पे 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे अब हमारे पास दोबारा वो क्या कह रहे हैं जो कि वो 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। मैं एक ही साथ लिख देती हूँ बच्चे, इसको आप अलग लिखना चाहो तो आप अलग भी लिख सकते हो। तो व्हेन बोट गोज कितना है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इट टेक 13 आवर्स, तो वो 13 घंटे ले रही है। तो अब हम कर देते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने लिया, अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में आपके पास माइनस होता है और डाउनस्ट्रीम में प्लस होता है, आप ये याद भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अब उसने टोटल समय कितना लिया है 13 आवर्स। यहाँ पे पहले 55 और डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई, ये हो गया आपके पास। और कितना टाइम लिया है 13 आवर्स। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए एक इक्वेशन ये बन के आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बनकर आ गई है। अब हम इनको ले लेते हैं लेट, क्योंकि देखिए इसके साथ 1 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन एक्स वाई, यहाँ पर भी देखिए ये 1 अपॉन एक्स वाई। इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर प्लस में चल रहा है तो ये भी 1 अपॉन है। जब हमारा ये सेम होता है तो हम उसे मान के चल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशंस बच्चे। अब हम इन इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेते हैं इनकी वैल्यू, क्योंकि 30 1 अपॉन एक्स वाई तो हमने यू माना है, 30 उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 30 यू प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 44 वी इक्वल टू 10। अब इसको हम देखेंगे 40 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 40 यू प्लस में 55 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 55 वी इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारे पास 13। तो अब देखिए हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा बच्चे, और इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक चीज़ को या तो u के कांस्टेंट को आप इक्वल कर लीजिए या फिर v के कांस्टेंट को। v के कांस्टेंट बड़े लगेंगे आपको तो आप यहाँ पे सीधा कर लीजिए। इसको हम देते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको 4 मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 40 एंड फोर्थ इक्वेशन बाय 30। तो इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई में 30 यू प्लस में 40 मल्टीप्लाई में 44 वी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई में 10। यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12 और 2 0 हैं आपके पास, तो 4 4 जा 16 और ये 17 हो गया 0 वी, और ये आ गया आपके पास 400। अब हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 5। अब हम इस इक्वेशन को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई में 40 यू प्लस में 30 मल्टीप्लाई में 55 वी और इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई में 13। तो 4 3 जा 12 और 2 0 यू, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 0 वी इक्वल टू 13 3 जा 39 और 0। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 6। तो देखिए 2 इक्वेशन अब बन के तैयार हो गई। अब यहाँ से आपके पास फर्स्ट का u का जो कॉफिशिएंट है वो सेम आ गया है, तो हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 6, तो फिफ्थ इक्वेशन क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1200 u प्लस में 1760 v इज इक्वल टू 400। यहाँ से करते हैं 1200 u प्लस में 1650 v इक्वल टू 390। तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो गया। 1760 में से 1650 माइनस करते हैं, यहाँ पे आ गया 0, 6 माइनस 5 1,
7 माइनस 6 1 v इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं 400 माइनस 390 तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, इधर जाएगा तो 110, 0 से 0 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/11। ये v की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। अब देखिए v की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फर्स्ट किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो फर्स्ट सेकंड को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो हमारी एक्स वाई में है। तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ v इन थर्ड इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं। तो देखिए जब थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर 30u प्लस में 44v इज इक्वल टू 10। तो 30u प्लस में 44v की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 1/11 इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल आउट हो गया 4, तो यहाँ पे बच गया 30u प्लस में 4 इक्वल टू 10 है, तो 30u इक्वल टू 10 सॉरी, और प्लस का 4 है इधर आ गया तो माइनस का 4, तो 30u इक्वल टू 6। और u की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे तो 6 अपॉन में यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। अब देखिए u और v की दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमने क्या माना था, u को हमने क्या माना बच्चे, u तो हमारे पास 1/x माइनस वाई है, तो हम लिख लेते हैं 1/x माइनस वाई इक्वल टू u था, हम उसको वैल्यू पुट कर देते हैं 1/x माइनस वाई इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो v की वैल्यू है v इक्वल टू 1/11 है, तो v हमने किसको माना है 1/x प्लस वाई, 1/11 के इक्वेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब देखिए अभी भी आपके पास यहाँ पे दो नई इक्वेशन बन के तैयार हो गई हैं, क्योंकि जब तक ये दो वेरिएबल रहेंगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं निकल सकती है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम नेमिंग कर देते हैं, पहले हमारी 6 तक थी, ये हमारी 7 है और ये वाली इक्वेशन हमारी 8 है। दोनों इक्वेशन को अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और ये वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 11। क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई है चल रहा है यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर आपको टर्म दिख रही है, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, x प्लस एक्स हो गया 2x और 11 प्लस 5 16। तो यहाँ से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। यानी x यहाँ पर हमने क्या माना था, सबसे पहले x हमने माना है बेटा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हम यहाँ बता देते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, ये है हमारे पास। अब देखिए हमने क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम 7th इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 7th इक्वेशन। तो 7th इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x को हम 8 रख लेते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 और 8 प्लस है तो माइनस का 8 है, तो माइनस वाई इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू 3। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू को y को हमने क्या माना है बच्चे, यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू भी हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पता चल गई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो भी हमें पता चल गई है। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।